चलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारी नटखट जिसकी हंसी गांव भर में मशहूर थी, उसकी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हर किसी की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता और गांव वालों को भी वो बहुत प्यारी लगती थी। लेकिन किस्मत के चलते उसने बहुत ही कम उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी हंसी का वो आखिरी दिन हो। अरे अब इस बच्ची का क्या होगा? कौन संभालेगा इसे? ये तो अनाथ हो चुकी है। पंचायत ने मिलकर ये फैसला किया कि अब मीरा की जिम्मेदारी उनके चाचा चाची की होगी, जो कि पास के ही गांव में रहते थे। आज वो दिन था जब मीरा को उसका घर और उसका गांव छोड़कर उसे जाना पड़ा। जमीन और घर के लालच के कारण उसके चाचा चाची ने मीरा को अपना तो लिया, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थे। मीरा की चाची दिन भर उससे काम करवाती और ताने मारती। समय बीतता गया, अब मीरा बड़ी होने लगी। अरे कुछ भी करो, कैसा भी लड़का देखो और इसको घर से दफा करो। अब मैं और मुसीबत मोल नहीं ले सकती। उसके चाचा चाची ने उसका विवाह दूर के गांव के लड़के रघु से करवा दिया। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही खुशहाल थे। वह दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते और अपना जीवन व्यतीत करते। उन दोनों की खुशियां बस कुछ समय की ही थी। रघु अब धीरे धीरे बुरी संगत की ओर बढ़ने लगा। अरे भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? हाँ भाई, ठीक हूँ। आप बताओ। जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो आप सबने सुना ही होगा। ये सब देखकर रघु उनकी ही बोली बोलने लगा। अरे आप पीकर आए हो? लेकिन ये इतना कहते ही मीरा खामोश हो जाती है और अपनी ही किस्मत को कोसने लगती है। शायद मेरी ही किस्मत में भगवान ने पीड़ा लिखी है। कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। अब रघु को शराब की लत लग चुकी थी। अब मीरा एक नन्ही गुड़िया की माँ बन चुकी थी। मीरा अपनी बेटी की आंखों में अपना भविष्य देखने लगी। रघु मीरा को हर रोज मारता और मीरा चुपचाप ये सब सहती रहती। गाली गलौज तो जैसे रोज का ही काम हो गया था। रघु ने सारा अनाज बेच दिया और घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। मीरा अपनी बेटी को मुस्कुराते देखती है और ये फैसला लेती है कि अब मैं अपनी बेटी की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। मीरा ने सिलाई का काम शुरू किया और अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाने लगी। अरे रघु कितना बेवकूफ आदमी है, अपनी बीबी के सारे गहने बेच डाले। अरे भाई, हमें इससे क्या? हमें तो पीने के लिए पैसे चाहिए और रघु अपने सारे पैसे हमें दे देता है। जब रघु को सच्चाई का पता चलता है, तब रघु अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और मीरा को मिलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये मुझसे क्या हो गया? मीरा को मेहनत करता देख रघु ने अब सारे नशे छोड़ने का फैसला किया। मीरा, बीते समय को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए बस यही काफी है। मीरा और रघु ने अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अब वो तीनों बहुत खुश थे। रघु ने अब शराब छोड़ने की कसम खाई। अब तीनों जिंदगी की नई शुरुआत करने लगे।